याकूब की पत्री अध्याय 5 वचन 16 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें आज बता रहा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरों के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर के राज्य की बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें अपने अपने पापों को एक दूसरे के सामने मान देना ज़रूरी बात है, क्योंकि दुनिया की व्यवस्था इससे बिल्कुल विपरीत है। दुनिया की व्यवस्था इससे बिल्कुल उल्टी है। दुनिया के लोग अपने पापों को कभी नहीं मानते हैं, कभी नहीं कबूल करते हैं, और इसके विपरीत पाप करने के बावजूद भी उन्हें ऐसा कुछ नहीं लगता है कि उन्होंने कुछ गलत काम किया है या कुछ बुरा किया है, और उन्हें अपने पापों के लिए ज़रा भी एहसास नहीं होता है। यहाँ तक कि पाप करने के बाद लोग झूठ भी बोलते हैं कि मैंने ये किया ही नहीं। परमेश्वर का राज्य बिल्कुल अलग है। यहाँ हर विश्वासी को अपने अपने पापों को मान लेना ज़रूरी बात होती है। इसलिए अपने पापों को मान लेना, कबूल करना, ये परमेश्वर के राज्य की एक साधारण बात है। वचन कहता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरों के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लेना और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना ताकि तुम चंगे हो जाओ। एक विश्वासी होने के नाते, प्रभु यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर का बेटा और बेटी बनने के नाते हमेशा हमारे फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने पापों को कभी न छिपाए, बल्कि हमारे पापों को मान लें। और आगे बताया गया है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि चंगे हो जाओ। और इसके आगे बहुत महत्वपूर्ण वचन है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, और इसीलिए याकूब सलाह दे रहा है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम चंगे हो जाओ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये दुनिया समस्या से भरी हुई है, परेशानियों से भरी हुई है। अविश्वासी लोग अपने जीवन में बहुत सारे समस्याओं का सामना कर रहे हैं, और विश्वासी लोगों को भी कम पैमाने में पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अविश्वासी लोगों को ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है, और उनके लिए बुरी बात ये होती है कि जब वे समस्या का सामना करते हैं उनके सामने कोई उम्मीद नहीं होती है, कोई आशा नहीं होती है। विश्वासी लोगों को कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और उनमें भी उनके सामने बड़ी आशा होती है, बड़ी उम्मीद होती है कि हमारे कठिन हालत में भी प्रभु हमारा साथ देता है। हमारी बीमारी में, संकट में, समस्याओं में, हमारी परेशानियों में प्रभु हमें अकेला नहीं छोड़ता है, वो हमारे साथ रहता है, और सही समय आने पर वो हमें इनमें से निकाल देता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पर ये तो सच है कि धरती पर रहते हुए हमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है और पापों की क्षमा पाई है, तो भी वो दुष्ट शैतान कहीं न कहीं से हमारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है, और कहीं न कहीं से हमारे ऊपर हमला करके हमें जीवन में निराश करना चाहता है।
और इसीलिए परमेश्वर ने हमें ये प्रार्थना का बहुत बड़ा हथियार दिया हुआ है शैतान के साथ लड़ाई करने के लिए, और उसको हमारे जीवन से भगाने के लिए, और उसके कामों को हमारे जीवन से नष्ट करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। याकूब लिख रहा है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना यह हर विश्वासी के जीवन का एक अविभाज्य भाग होना चाहिए, यानी जिसको हम अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते हैं, जिसको हम अपने जीवन से दूर नहीं कर सकते हैं। ऐसा एक अविभाज्य भाग प्रार्थना हमारे जीवन का बन जाना चाहिए। जैसे हम बिना सांस लिए जिंदा नहीं रह सकते हैं, वैसे बिना प्रार्थना किए हम आत्मा में जीवित नहीं रह सकते हैं। क्या कोई मनुष्य सांस लेने के लिए भूल सकता है? हो नहीं सकता है। सांस तो हमें लेना ही पड़ता है। यदि हमने सांस नहीं लिया तो हम मर जाएंगे। जितनी हमारे शरीर के लिए ये शरीर की सांस महत्वपूर्ण है, उतनी ही हमारी आत्मा के लिए प्रार्थना महत्वपूर्ण बात है। और इसीलिए प्रार्थना हमारे जीवन का ऐसा एक अंग बनना चाहिए, ऐसा एक भाग बनना चाहिए जिसको हम कभी अलग नहीं कर सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम, रात हमें हर घड़ी प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के साथ जुड़े हुए रहना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शैतान वह दुष्ट हर दिन कोशिश करता है कहीं न कहीं से हमारे पास आकर हमें निराश करने के लिए और हमारे ऊपर हमला करके हमें बर्बाद करने के लिए वो हमेशा कोशिश में लगा रहता है। और इसीलिए हमें भी आत्मा में सोना नहीं है। आज इस अंत के समय में हम देख रहे हैं कि कैसे दुनिया में अंधकार बढ़ते जा रहा है, कैसे समस्याएं बढ़ते जा रही है, परेशानियां बढ़ते जा रही है, बीमारियां बढ़ते जा रही है, और संसार में एक डर का माहौल बन रहा है। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आगे क्या होगा। मनुष्य कितना दुर्बल है, कितना कमज़ोर है, जबकि वो आने वाली विपत्ति को पहले जानकर भी कोई भी इंतज़ाम नहीं कर सकता है। इसलिए हर मनुष्य को ये समझना ज़रूरी बात है कि परमेश्वर के अलावा कोई हमें नहीं बचा सकता है और हमें बस उसी की ज़रूरत है। पहले तो ऐसा होता था कि विपत्ति अचानक आ जाती थी और लोग कहते थे कि हमें मालूम ही नहीं था कि ऐसा होने जा रहा है। यदि मालूम होता तो हम कुछ तो इंतज़ाम करके रखते। अभी की हालत उल्टी है। अभी आने वाले विपत्तियों को लोग पहले ही जानते हैं। आंधी होने जा रहा है, तूफान होने जा रहा है, बीमारी आने जा रही है, पहले जानते हैं तो भी इससे बच नहीं सकते हैं। परमेश्वर दुनिया को दिखा रहा है कि मेरे सिवाय तुम कुछ नहीं हो, तुम अपने आप में कुछ नहीं हो, तुम्हें मेरी ज़रूरत है। परमेश्वर दिखा रहा है तो भी लोगों ने अपनी आँखों को बंद रखा है और वे परमेश्वर की ओर अपनी पीठ मुड़कर उसकी ओर नहीं देख रहे हैं और उन्हें लगता है कि हमें परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है और आप परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं तो ये समझ लेना कि हमें परमेश्वर से लगातार जुड़े हुए रहना चाहिए। आने वाली विपत्ति के कारण, आने वाले संकट के कारण और जो भयानक अंधकार दुनिया में छा रहा है उसके कारण हमें अपना ध्यान परमेश्वर की ओर बहुत ज़्यादा लगा के रखना है और बहुत प्रार्थना में लगे रहना है। समस्याओं की चर्चा, विपत्तियों की चर्चा बार बार करते नहीं रहना चाहिए, क्योंकि विश्वासी लोग भी समस्याओं की चर्चा करते रहते हैं और कितनी सारी नकारात्मक नेगेटिव बातें बोलते रहते हैं। याकूब लिख रहा है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, समय बिताओ प्रार्थना करने के लिए, व्यर्थ बातें बोलने के लिए नहीं। समय बिताओ दुनिया के लिए प्रार्थना करने के लिए, खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए, पड़ोसियों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करने के लिए समय बिताओ, क्योंकि ये परमेश्वर ने हमें दिया हुआ बड़ा हथियार है। वचन साफ कहता है कि धर्मी जन की
प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन जिसने प्रभु यीशु पर विश्वास करके अपने पापों की क्षमा प्राप्त की है, जो प्रभु यीशु के लहू में साफ हो गए हैं, जो परमेश्वर पिता के बेटे और बेटियां बन चुके हैं, वे सभी धर्मी जन हैं। और परमेश्वर धर्मी लोगों की प्रार्थना बहुत जल्दी सुनता है। बाइबल में ये भी साफ लिख कर रखा है कि परमेश्वर के कान धर्मी लोगों की प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। परमेश्वर के कान धर्मियों की आवाज़ सुनने के लिए हमेशा लगे रहते हैं। और यहाँ वचन बता रहा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है, क्योंकि परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना बहुत जल्दी सुनता है। जो अधर्मी है, जो पापी है, जो पापों से भरा हुआ जीवन जी रहे हैं, ऐसे लोगों की प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि उनके पाप वे और परमेश्वर दोनों के बीच में दीवार के समान खड़े हो जाते हैं। जो पाप में चल रहे हैं, अधर्म से चल रहे हैं, जो अधर्मी और पापी है, वे जब भी मांगते हैं, दुआ करते हैं, तब उनकी आवाज़ परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि जैसा कि बाइबल हमें सिखाती है कि उनके पाप वे और परमेश्वर दोनों के बीच में दीवार के समान खड़े होते हैं। इसीलिए ना परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है, ना परमेश्वर उनकी ओर देखता है। पर जितनों ने प्रभु यीशु पर विश्वास करके पापों की क्षमा पाई है, वे सारे धन्य लोग हैं, आशीषित लोग हैं, क्योंकि वचन कहता है कि उसके कान, परमेश्वर के कान धर्मी की प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। और धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना का बहुत जल्दी जवाब देता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि एक बाप के दो बेटे होते हैं। एक बेटा ऐसा होता है जो अपने बाप की हर बात को मानता है और पूरी आज्ञा का पालन करके अपने बाप को खुश रखता है। और दूसरा बेटा ऐसा होता है कि जो बाप का बिल्कुल सुनता नहीं है और बात बात पर उसको उल्टा जवाब देता है। एक ही बाप के दो बेटे, एक बेटा जो अपने बाप की बात को मानता है, उसकी हर आज्ञा को मानता है, उसके शब्द के बाहर नहीं जाता है। और दूसरा बेटा बात बात पर अपने बाप को उल्टा जवाब देता है, हमेशा अपने बोलने के द्वारा, अपने बर्ताव के द्वारा अपने बाप को दुख देता है। आप मुझसे बताओ कि दोनों में से किसकी बात को उसका बाप जल्दी मानेगा? जो बाप की आज्ञा को मानता है, वो जब कुछ मांगता है, उसका बाप तुरंत उसकी बात को मानता है और उसे जो चाहिए वो दे देता है। और जो बाप की बात को मानता नहीं है, बार बार अपने पिताजी को उल्टा जवाब देता है, बार बार उनके साथ बहस करता है, बार बार बात बात पे उनके ऊपर गुस्सा करता है। वो कितने भी बार मांगे, पिताजी उसकी मांग को पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि पिताजी कहते हैं कि मैं तुम पे बहुत नाराज़ हूँ, मुझे तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो, तुम मेरी बात को नहीं सुनते हो, बार बार मेरे साथ बहस करते हो, झगड़ा करते हो, मुझे उल्टा जवाब देते हो, मैं तुम्हें ये क्यों दूँ? बिल्कुल वैसा ही दुनिया के लोग और विश्वासी, इनमें ये फ़र्क है। परमेश्वर तो सबों का सृष्टि करता है, सबों का निर्माता है, पर जितनों ने प्रभु यीशु पर विश्वास करके अपने पापों का पश्चाताप किया है, मन फिराया है और जो परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं, उनके बात को सुनना, उनकी प्रार्थना को सुनना और उनको जवाब देना परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। और बाकी सारे लोग जो अभी भी दूसरों को लूट रहे हैं, फंसा रहे हैं, गंदा काम कर रहे हैं, सब प्रकार के पापों में डूब चुके हैं, परमेश्वर को उनकी ओर देखना पसंद नहीं लगता है। इसलिए वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। मैंने ऐसे लोगों को बोलते हुए सुना है कि हमने कई साल प्रार्थना की है पर हमें जवाब नहीं मिल रहा है। हमने बहुत प्रार्थना की, बहुत मांगा, पर हमें कोई जवाब नहीं मिला है। परमेश्वर ने हमें जवाब नहीं दिया है। यदि आपने बहुत मांगा है, सालों साल तक प्रार्थना की है और आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं मिला है, इसका साफ मतलब ये है कि आपकी आवाज़ स्वर्ग में नहीं पहुंच रही है।
और यदि आपकी आवाज़ स्वर्ग में नहीं पहुंच रही है, इसका मतलब आप और परमेश्वर दोनों के बीच में पाप की दीवार खड़ी बन गई है। आप अधर्मी है, पापी है, जिसके कारण परमेश्वर आपकी आवाज़ को नहीं सुन रहा है। पर धन्य है वे लोग जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास करके अपने मन को फिराया है, जो धर्मी बन गए हैं, क्योंकि उनकी प्रार्थना को सुनना और उनकी प्रार्थना को जवाब देना परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर बस धर्मियों की प्रार्थना के लिए रुका रहता है। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बताया था कि अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ताकि तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाएगा। ये परमेश्वर खुद बता रहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाएगा। जब हम प्रार्थना करके मांगते हैं और वैसा हमारे लिए परमेश्वर करता है, तब हमें कितनी बड़ी खुशी होती है। आपने कितने बार ऐसा अनुभव किया होगा कि आप परमेश्वर के पास मांगते हैं और जैसा आपने मांगा वैसा परमेश्वर आपके लिए कर देता है, तब आपको बड़ी खुशी होती है ना। यही परमेश्वर चाहता है। और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा था अपने चेलों को कि अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाएगा। परमेश्वर हर धर्मी के जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है, हर धर्मी की प्रार्थना का जवाब देना चाहता है, हर धर्मी की प्रार्थना को सुनकर उसके दिल को खुशी से भर देना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बुरी बात यह है कि इतना सामर्थ्यशाली, प्रभावशाली हथियार हम जैसे धर्मी लोगों के पास होते हुए भी कितने बार हम इस हथियार का इस्तेमाल नहीं करते हैं और बस समस्याओं को देखकर अपने सर को हाथ लगाकर बैठ जाते हैं कि ये क्या करे, वो क्या करे, अब आगे क्या हो जाएगा, कल क्या हो जाएगा। क्या आप भूल गए हैं कि परमेश्वर ने आपके पास कितना बड़ा हथियार दिया है? यदि कोई बेटा बहुत पढ़ा लिखा है और उसके पास शिक्षा की एक बड़ी उपाधि है जिसको पाने के लिए बहुत सारे बच्चे तरसते हैं और उनको मिलती नहीं है, और ये बेटा बहुत पढ़ा लिखा और शिक्षा की उपाधि, डिग्री का सर्टिफिकेट लेकर घर पे बैठ गया और ये सोचते रहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो लोग उसको क्या बोलेंगे? इतना पढ़ा लिखा, इतनी बड़ी डिग्री का सर्टिफिकेट तुम्हारे पास है और घर में खाली बैठा है, कितना पागल लड़का है। जिसके पास बड़ी डिग्री का सर्टिफिकेट है और जो घर में खाली बैठा है, लोग उसको पागल कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही आज दुनिया में विश्वासी लोगों की हालत हो गई है। परमेश्वर ने हमारे पास बड़ा हथियार दिया है, हमने उस हथियार को एक तरफ रखा है और सर पे हाथ लगाकर बैठ गए हैं, ये सोचकर कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मेरे परिवार के साथ क्या होगा, मेरे रिश्तेदार के साथ क्या होगा, मेरे जीवन में क्या होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज से जाग जाओ और प्रार्थना करना शुरू करो। हर समस्या के लिए, हर परेशानी के लिए वचन कहता है एक दूसरों के लिए प्रार्थना करो। आपके घर के लोगों के लिए प्रार्थना करो, आपके रिश्तेदार के लिए प्रार्थना करो, आपके कलीसिया के भाई बहनों के लिए प्रार्थना करो, खुद के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना करो, क्योंकि यदि आप धर्मी हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनने जा रहा है। यदि आप धर्मी हैं तो परमेश्वर को आपकी प्रार्थना को सुनने में बड़ी खुशी लग रही है और प्रभु सुनेगा, आपकी प्रार्थना का जवाब देगा। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के आगे लिखा गया है कि एलिय्याह भी हमारी तरह एक साधारण मनुष्य था। उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी और 3 साल धरती पर बारिश नहीं हुई। ये एलिय्याह ने परमेश्वर के पास प्रार्थना किया था कि लोग इतने पापों में डूब गए हैं, लोग इतने अधर्मी बन चुके हैं, तो ऐसा कुछ तो कर कि बारिश की वर्षा नहीं होनी चाहिए, ताकि परमेश्वर की याद उनको आ जाएगी। इतने अधर्मी और पापी लोग बन चुके थे कि उनको परमेश्वर का ज़रा भी डर नहीं था, परमेश्वर की याद ज़रा भी नहीं थी। उसने प्रार्थना की और सचमुच वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने आसमान को बंद रखा। कब तक? 1 साल के लिए नहीं, बल्कि 3.5 साल तक आसमान बंद रह गया। आसमान से बारिश की वर्षा नहीं हुई। भयानक अकाल आ गया। लोगों की हालत बहुत खराब हो गई। पीने के लिए पानी भी नहीं बचा तो अनाज कहाँ से आ जाएगा? पीने के लिए पानी नहीं बचा तो फल कहाँ से आ जाएंगे?
तब लोग डर गए, उन्हें अपने पापों का एहसास हो गया। वे परमेश्वर के पास मुड़े, दुआ करने लगे, रोने लगे, अपने पापों के लिए आंसू बहाने लगे। एलिय्याह ने देखा और उसने प्रार्थना की कि बारिश हो जाए, और परमेश्वर ने दोबारा उसकी प्रार्थना सुनी और धरती पर बारिश की वर्षा हो गई। एक मनुष्य की प्रार्थना से परमेश्वर ने पूरा आसमान 3.5 साल तक बंद रखा, और उसी की प्रार्थना से दोबारा परमेश्वर ने आसमान खोल दिया और धरती पर बारिश की वर्षा की। बाइबल में हम ऐसी कितनी सारी घटनाएं पढ़ते हैं कि धर्मी लोगों की प्रार्थना परमेश्वर कैसे कैसे सुनता है, और धर्मी लोगों की प्रार्थना का परमेश्वर कैसे कैसे जवाब देता है। हम प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं कि जब पतरस को जेल में रखा गया था, तभी कलीसिया के लोग एक साथ इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। जबकि लिखा गया है पतरस जेल के अंदर सोया हुआ था, कलीसिया इकट्ठी होकर प्रार्थना कर रही थी। जेल के अंदर पतरस था, और लिखा गया है कि अगले ही दिन हेरोदस राजा उसको जान से मारने जा रहा था। अगली रात जब पतरस जेल में सोया हुआ था, कलीसिया के सारे भाई बहन इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर के पास मांग रहे थे, दुआ कर रहे थे, और परमेश्वर ने इतना बड़ा अद्भुत काम दिखाया कि जो पतरस जेल के अंदर सोया हुआ था, वहाँ स्वर्गदूत आके खड़ा हो गया। स्वर्गदूत ने उसको हिलाकर जगाया और पतरस उठा। स्वर्गदूत ने उससे कहा कि मेरे पीछे हो लेना, और पतरस उसके पीछे हो लिया। स्वर्गदूत आगे चलते गया, पतरस पीछे चलते गया। जैसे जैसे वे आगे जा रहे थे, सारे दरवाजे खुलते गए। वो तो जेल के अंदर था, पर उसके सारी बेड़ियाँ, सारे बंधन टूट गए, दरवाजे भी खुल गए। स्वर्गदूत आगे 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 चलते गया, पतरस उसके पीछे पीछे चलते गया। और जब रास्ते के ऊपर पूरे तरह से सुनसान जगह पे स्वर्गदूत ने उसको लाकर छोड़ दिया, तभी स्वर्गदूत गायब हो गया, दिखना बंद हो गया। और तभी पतरस होश पे आ गया और समझ गया कि परमेश्वर ने एक बड़ा अद्भुत काम करके मुझको बचा लिया है, क्योंकि तब तक उसे ऐसा लग रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ। उसे ये हकीकत नहीं लग रही थी कि ये जो भी हो रहा है, मेरे सारे बंधन टूट रहे हैं, जेल के एक दरवाजे खुलते जा रहे हैं, मैं बाहर अपने पैरों से चलते हुए जा रहा हूँ, ये वाकई में हो रहा है, ऐसा उसको नहीं लग रहा था। उसको ये लग रहा था कि मैं तो सपना देख रहा हूँ। पर जब स्वर्गदूत ने उसको एक सुनसान रास्ते पे लाकर छोड़ दिया और स्वर्गदूत चला गया, तभी पतरस होश पे आ गया। और फिर वहाँ से वो एक विश्वासी घर में चला गया, जहाँ पर लोग पहले ही इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। विश्वासी लोगों की प्रार्थना वहाँ चल रही थी। एक बड़ा राजा जिसने पतरस को पकड़ा था और ये तय किया था कि कल मैं इसको लोगों के सामने लाऊंगा और उसको जान से मार डालूंगा। राजा की पूरी ताकत कहीं की कहीं ख़त्म हो गई। वहाँ एक घर में कलीसिया के लोग, सारे भाई बहन इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। आसमान से परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और इतना बड़ा चमत्कार, इतना बड़ा अद्भुत काम करके उसके हाथ से, उस राजा के हाथ से पतरस को अद्भुत रीति से छुड़ा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सच है कि परमेश्वर धर्मी लोगों की प्रार्थना बहुत जल्दी सुनता है। परमेश्वर को धर्मियों की प्रार्थना को सुनने के लिए और उसको जवाब देने के लिए बहुत अच्छा लगता है। इसलिए तो यीशु ने कहा चेलों को, तुमने अभी तक नहीं मांगा, मांगो। जब धर्मी लोग मांगते हैं परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, जब भी मांगते हैं, परमेश्वर को बहुत आनंद होता है और वो उनकी प्रार्थना का बहुत जल्दी जवाब देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसीलिए प्रार्थना का हथियार इस्तेमाल करना शुरू करो। हम बाइबल में एक दो नहीं, कई सारी घटनाएं देखते हैं जहां पर धर्मियों ने कैसे कैसे प्रार्थना की, कैसे कैसे परमेश्वर के पास मांगा और परमेश्वर ने उनको कैसे कैसे जवाब दिया। ये हो गई बाइबल की बात। पर तब से लेकर आज के दिन तक गए 2000 सालों में जितनों ने प्रभु यीशु पर विश्वास करके अपने आप
को धर्मी बनाया है और धर्मी बनकर उन्होंने परमेश्वर के सामने हाथ फैलाए हैं, मांगे हैं, उन सबों ने अपने जीवन में अद्भुत कामों का अनुभव किया है। उन्होंने इस सच्चाई का अनुभव किया है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमारी प्रार्थना का जवाब देता है। आपने भी अपने जीवन में इस बात का अनुभव किया होगा कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को कैसा सुना है। कई बार ऐसा होता है कि हम जब विश्वास में नए नए होते हैं, हम बड़े उत्साह से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देता है। 1 महीना, 6 महीने, 1 साल ये चलते रहता है और हमें बड़ी खुशी होती है कि हम कुछ भी मांगते हैं परमेश्वर सुनता है, हम जो भी मांगते हैं परमेश्वर देता है। पर धीरे धीरे ये बात हम भूल जाते हैं और हम भी दुनिया के लोगों की तरह हर बात में चिंता करना, चिंतित होना और हर बात में टेंशन लेना, हर बात में सोचते रहना शुरू कर देते हैं। विश्वास में नए नए रहते हैं, बड़े उत्साह से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थनाओं का जवाब आता है, देखकर बड़े खुश हो जाते हैं। पर कई महीनों के बाद या कई सालों के बाद इस बात को हम भूल जाते हैं कि कैसे कैसे परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब दे रहा था। इसलिए ज़रूरी बात है कि पीछे मुड़कर देखें कि परमेश्वर ने पहले आपके साथ क्या क्या किया है, परमेश्वर ने कैसे कैसे आपकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया है, कैसे कैसे परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुनकर आपको आनंदित किया था। इस बात को हमेशा याद करना ज़रूरी बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं तो आपको कहूँगी कि यदि आप इस बात को भूल जाते हैं तो आप एक बुक में उसको लिख कर रखते जाना। परमेश्वर ने आपके साथ क्या किया, आपने क्या प्रार्थना की, परमेश्वर ने कैसी प्रार्थना सुनी, कैसी परमेश्वर ने जवाब दिया, आप उसको लिखते जाओ। इसीलिए लिखते जाओ कि जब आप किसी समस्या में गिर जाओगे, परेशानी में गिर जाओगे या जीवन में तंग हो जाओगे, तभी उस बुक को खोलकर पढ़ो और आप परमेश्वर के अद्भुत कामों को पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने पिछले दिनों में आपको कैसे आशीषित किया, पिछले दिनों में परमेश्वर ने आपके साथ कैसा चमत्कार करके आपकी प्रार्थना को सुनकर आपको आनंदित किया। ये जब आप पढ़ेंगे तब आपकी उम्मीद बढ़ जाएगी, विश्वास बढ़ जाएगा। आप विश्वास से फिर एक बार प्रार्थना करेंगे और फिर एक बार परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर आपके दिल को खुशी से और आनंद से भर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ये सच है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। ये सच है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देता है। ये सच है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारे दिल को खुशी से भर देता है। और इसीलिए हमें प्रार्थना के हथियार का हर दिन इस्तेमाल करना चाहिए। सप्ताह में एक बार नहीं, महीने में एक बार नहीं, हर दिन, सुबह, दोपहर, शाम, रात, हर घड़ी, हर पल हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। खुद के लिए प्रार्थना करो, खुद के परिवार के लिए प्रार्थना करो, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करो। आप जितने सारे लोगों के ऊपर प्रेम करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो और आपके शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करो। धर्मी लोगों की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है और उनकी प्रार्थना के अनुसार परमेश्वर जवाब देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मेरे खुद के जीवन से मैं आपको बताना चाहती हूँ। कुछ साल पहले की बात है, मुझे लगता है करीबन 6-7 साल पहले की बात है। वो रविवार का दिन था और सुबह 8 साढ़े 8 बजे के करीबन मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आ गया। वो मैसेज ऐसा था कि मेरे रिश्तेदार का एक भाई जो एकदम जवान था, 21-22 साल का, जिसकी मोटरसाइकिल से सुबह सुबह दुर्घटना हो गई थी और वो बहुत गंभीर हालत में था। सुबह 8 बजे के करीबन ये मैसेज आ गया। मैंने उसको देखकर मुझे बहुत बड़ा दुख हो गया। मैंने तुरंत मेरे घर में फ़ोन करके पूछा और मुझे बताया गया कि उसकी हालत बहुत गंभीर बन चुकी है। वो अस्पताल में भर्ती हो गया था। उसी दिन सुबह सुबह उसकी दुर्घटना हो गई थी और उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि उसके शरीर के किस नस से खून जा रहा था, डॉक्टर को वो नस नहीं मिल रही थी, जिसके कारण उसके जीने की उम्मीद छोड़ दी गई थी। ये बहुत गंभीर हालत में था और वो रविवार का दिन था, प्रार्थना का दिन था।
जब भी मैंने मैसेज पढ़ा, बाद में फ़ोन पर से सारी खबर मुझे मिली, मुझे बहुत दुख हो गया। मैंने बहुत रोकर प्रभु के पास प्रार्थना की। 11 बजे मुझे मंच पर जाना था प्रवचन देने के लिए। मैं मंच पर गई, मैंने प्रवचन दिया। प्रवचन ख़त्म होने के बाद जब मैं मंच से नीचे उतर गई, दोबारा मुझे उसकी याद आने लगी और मैंने उसके लिए प्रार्थना करना शुरू किया। पर अब तक मुझे ये लग रहा था कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है। मैंने प्रभु से कहा, ऐसा क्यों हो रहा है? सुबह जब से मुझे खबर मिली मैं प्रार्थना करते जा रही हूँ और मुझे ये क्यों लग रहा है कि कोई मेरी प्रार्थना को सुन नहीं रहा है। तभी पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ शब्द बताए, उस शब्द में प्रार्थना करने के लिए कहा और मैंने बिल्कुल उसी शब्द में प्रार्थना किया। मैंने प्रभु से ऐसे कहा कि प्रभु, यदि मेरे इस भाई की हालत ऐसी है, उसकी आत्मा की हालत ऐसी है कि अभी इसी घड़ी यदि वो मर जाए और वो स्वर्ग में आ सकता है, ऐसी उसकी आत्मा की हालत है, तो कोई बात नहीं, तो उसे स्वर्ग में लेना, ये तो बड़ी खुशी की बात हो जाएगी। पर यदि उसकी आत्मा की हालत ऐसी है कि वो स्वर्ग में आने के लायक नहीं है, तो उस पर दया करना और उसके फिर एक बार जीने का मौका देना, ताकि उसको पश्चाताप का और मन फिराने का अवसर मिल जाए। जब भी मैंने पवित्र आत्मा ने बताई गई शब्द में प्रार्थना की, उसके बाद तुरंत मेरे दिल में एक बड़ी शांति आ गई और मुझे ऐसे लगा कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। इस प्रार्थना को करने के बाद तुरंत मेरे दिल में शांति आ गई और मैंने जान लिया कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। कुछ समय के बाद, मुझे लगता है ये मैंने प्रार्थना करने के आधे या 1 घंटे के बाद, मेरे बहन का फ़ोन आ गया और उसने कहा कि उसकी हालत अभी गंभीरता से बाहर हो गई है, यानी जो नर्स डॉक्टर को नहीं मिल रही थी वो अभी मिल चुकी है और उसका खून जाना बंद हो गया है और अभी उसकी हालत बहुत अच्छी हो गई है। ये सुनकर मैंने जान लिया कि मैंने जो प्रार्थना पवित्र आत्मा ने दी हुई शब्द से की थी, उस प्रार्थना ने काम कर लिया है। पर इसके बाद भी उसकी हालत बहुत ख़राब रही थी, क्योंकि उसके शरीर के कई सारे अंग को बहुत सारा नुकसान पहुंचा गया था और बहुत उसके शरीर की हालत ख़राब थी। कई सारे ऑपरेशन करवाने चाहिए थे, ऐसा डॉक्टर ने कहा था, और कई महीने तक इसको बिस्तर पे रहना था। ये रविवार का दिन था। शाम को जब चंगाई की प्रार्थना शुरू थी, ब्रदर मंच पे थे और प्रार्थना ले रहे थे। पूरा हॉल लोगों से भरा हुआ था। लोग सारे लगन से प्रार्थना में भाग लेकर प्रार्थना कर रहे थे। मैं एक तरफ जाके मैंने घुटना टेके, मैंने बहुत रोकर उसके लिए प्रार्थना की। ब्रदर प्रार्थना कर रहे थे, तभी मैंने वहाँ प्रभु के पास ऐसी प्रार्थना की कि यदि तो उसको चंगाई करने जा रहा है और ठीक करने जा रहा है, तो बस मेरे लिए एक सबूत दे कि ब्रदर कितने सारे लोगों का नाम लेकर पुकारते हैं, तो ब्रदर के मुंह से मेरे भाई के नाम का पहला अक्षर तो आ जाए, बस पहला अक्षर। मैं इतना चाहती हूँ, उसका पूरा नाम ना नहीं आया तो भी चलेगा, उसके नाम का पहला अक्षर ब्रदर के मुंह से आ जाए तो भी कितनी अच्छी बात हो जाएगी। मैं जान जाऊंगी कि तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप विश्वास नहीं करोगे कि जैसे ही मैंने ये प्रार्थना की, 1 मिनट भी नहीं हो गया, ब्रदर ने मंच पर से, माइक पर से कहा, एक व्यक्ति के नाम की शुरुआत इस अक्षर से है। बिल्कुल वही अक्षर जो मेरे भाई का नाम था, इस अक्षर से उसके नाम की शुरुआत है। मुझे नहीं मालूम उसे क्या हो गया है, पर प्रभु उसके जीवन में कुछ तो बड़ा चमत्कार करने जा रहा है। ये जब इस संदेश ब्रदर ने दिया, मुझे बहुत आश्चर्य लगा, मैं बहुत दंग रह गई और मैंने रोकर प्रभु का धन्यवाद किया। और मैं आपको बताती हूँ, उस दिन के बाद परमेश्वर ने सचमुच उसके जीवन में चमत्कार करना शुरू किया, जबकि ब्रदर को उसके बारे में कोई नहीं मालूम था या हमारी टीम के किसी भाई बहन को मालूम नहीं था। मुझे सुबह 8 बजे के करीबन ये मैसेज मिल गया था। दिन भर मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि वो रविवार का दिन था, प्रार्थना सभा का दिन था और मैं नहीं चाहती थी कि किसी रीति से प्रभु के काम में रुकावट आ जाए, और इसीलिए ना ही मैंने किसी भाई बहन को बताया, ना ही ब्रदर को बताया था। ये संदेश जब भी ब्रदर ने दिया, ब्रदर को इस घटना के बारे में ज़रा भी कुछ भी जानकारी नहीं थी। पूरी प्रार्थना सभा ख़त्म होने के बाद कुछ समय के बाद मैंने ब्रदर के पास
आकर पूछा कि क्या आप जानते हैं कि आपने ऐसे नाम का एक संदेश दिया, या आपने किसके बारे में दिया? ब्रदर ने कहा, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, मुझे जो पवित्र आत्मा ने बताया वो मैंने बोल दिया। तभी मैंने ब्रदर को सारी हकीकत बता दी, और उनको भी बड़ा आश्चर्य लगा कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत रीति से प्रार्थना का जवाब दे दिया था। इस घटना के बाद बहुत अद्भुत रीति से प्रभु ने उसको चंगा कर दिया। जितने सारे ऑपरेशन करवाने थे या और जो भी करना था, उनमें से कितनी सारी बातें कम कम होते गई, और जितना समय उसको चंगाई के लगने जा रहा, उसकी चंगाई के लिए लगने जा रहा था, ऐसा डॉक्टर ने बताया था, उसमें से बहुत ही कम समय में प्रभु ने उसको एकदम अच्छा कर दिया, और वो अपने पैर से चलने लगा। आज भी वो ठीक है, उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हम बाइबल में पढ़ते हैं धर्मी लोगों की प्रार्थना से परमेश्वर ने क्या जवाब दिया, धर्मी लोगों की प्रार्थना का परमेश्वर ने क्या जवाब दिया, और वही परमेश्वर आज भी जीवित है। वो बदला हुआ नहीं है। जो परमेश्वर उस समय कलीसिया के लोगों की प्रार्थना को सुनता था, जो परमेश्वर उस समय दाऊद की और अब्राहम की प्रार्थना को सुनता था, जो परमेश्वर उस समय एलियाह की प्रार्थना को सुनता था, वही परमेश्वर आज हमारी भी प्रार्थना को सुनता है और हमारी प्रार्थना का भी जवाब देता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप धर्मी हैं, अपने यीशु पर विश्वास करके पापों की क्षमा प्राप्त की है, तो आपको शांति से नहीं बैठना है, आपको चैन के साथ सोना नहीं है, बल्कि इस प्रार्थना का हथियार लेकर उठाना है, इस्तेमाल करना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बड़ा हथियार दिया है। मैंने आपको कहा, दोबारा कहती हूँ, खुद के लिए प्रार्थना करो, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करो, आप जितने सारे लोग उनसे प्रेम करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, और अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करो कि उनकी भी आत्माओं का उद्धार हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अधर्मी लोगों की प्रार्थना नहीं सुनता है, बल्कि धर्मी लोगों की प्रार्थना सुनता है। इस वचन को सुनने वाले में ऐसे कोई भाई बहन है जिन्होंने अभी भी प्रभु यीशु पर विश्वास ठीक से नहीं किया है, अपने पापों से मन नहीं फिराया है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुने, आपकी प्रार्थना का जवाब दे, आप जैसा मांगे वैसा आपके लिए हो जाए, ऐसा यदि आप चाहते हैं, तो आपको भी ज़रूरी है प्रभु यीशु पर विश्वास करो, अपने पापों का पश्चाताप करो। यीशु मसीह जो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, उसके लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिल जाती है, उसके लहू के द्वारा हम धर्मी बन जाते हैं। इसीलिए उस पर विश्वास करके उसको अपने दिल में ग्रहण करो, अपने पापों को छोड़ दो और पापों का पश्चाताप करके क्षमा प्राप्त करो। आप धर्मी बन जाओ और देखो, आप मांगो, परमेश्वर आपके लिए करेगा। आप प्रार्थना करो, परमेश्वर सुनेगा। धर्मी लोगों की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, जवाब देता है, और उनके दिल को खुशी से और आनंद से भर देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है, पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।